नमस्तुते। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, माता जी की जय, उमापति महादेव की जय। ठीक है। इष्ट देव गुरु महाराज जी और अभी हमने गणेश प्रधान घरे আজি এই মহানে সৎসঙ্গ আয়োজন করেছেন আর আমরা অনেক সময় से भजन कीर्तन तथा हमारे जिला प्रधान जी बहुत सुंदर से शब्द से तेरे सामने रख लो और हमारे आदरणीय भाई जी भी और भजन कीर्तन से हमारा आनंद लीजिए और एक निवेदन আপনাদের রকম আমার ভাষাটা নাই হয় হিন্দি বলতে तो भाषा हमारा भाषा गड़बड़ है तो हम लोग का सिंचन में क्या कभी बांग्ला भाषा कभी हिंदी भाषा कभी बीच बीच में भोजपुरी होता है कभी मणिपुरी होता है और इसी का सब खिचड़ी है। तो आज हमें बहुत भाग्यशाली है आज इस घोर कलिकाल भी है और इसी घोर कलिकाल के अंदर में जो भी मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है वो तो सौभाग्यशाली है। इसीलिए कहते धन्य धन्य कलिकाल धैनो नर्तन भाव धैनो भारत वर्ष। इसी कलियुग को इसलिए धन्यवाद देता है। हम लोग समझते कलियुग खराब का ही दिन है समय है। कलियुग जो है कहते बहुत महान युग है। कलियुग जो है टेक्निक युग है विज्ञान युग है और कहते हैं कि कल कब्जा का युग है। सतयुग में त्रेता युग में द्वापर युग में जो संभव नहीं हुआ था आज इसी कलियुग में पूर्ण कर दिया। सतयुग में ध्यान करते थे और हजार हजार वर्ष की पहचान थी कोई बिरला ही इसी तरह आत्मा ज्ञान को प्राप्त करते थे। त्रेता युग में भी ऐसा ही द्वापर युग में ऐसा ही लेकिन कलियुग में हम लोग घर में बैठ करके ही गुरु महाराज जी का असीम कृपा से बड़े बड़े लोगों तपस्वी लोग भी इसी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका पर आज हम लोग घर में बैठ करके ही इसी आत्म ज्ञान को प्राप्त किया है। इसीलिए कहते धन्य धन्य कलिकाल धैनो भारतवर्ष धन्य कहते हैं कि अनर्दन भाव धन्य भारतवर्ष। इसी युग में जिन्होंने हम लोग जन्म लिया है तो हम लोग बहुत महान हैं। हम काफी देर से भगवान के विषय में ही हम चर्चा सुन रहे हैं। भगवान कहाँ रहता है भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है श्वास के विषय की मूल्य जो है उसी का ही समझ रहे थे। क्यों जानना है और नहीं जानने से क्या होता है। आज इसीलिए हर युग में महान पुरुष आते हैं और महान पुरुष इसी आत्म ज्ञान का प्रचार के लिए समझाने के लिए बार बार इसी युग में आते हैं। तो एक समय अकबर और बीरबल जो था
अकबर मुसलमान था, बीरबल हिंदू मंत्री थे। और इसी तरह से अकबर सवाल करता है बीरबल से, बीरबल तुम लोग का हिंदू हो, आज हिंदू होने के कारण तुम्हारा भगवान क्यों धराधाम में बार बार आता है? एक ही बार आने से तो काम हो जाएगा, बार बार आने की आवश्यकता क्यों? उसी समय बीरबल कहता, महाराज इसी का हमें थोड़ा समय चाहिए और उनका सवाल का जवाब अवश्य हम देंगे। 2-4 दिन इसी तरह समय मिला। तो बीरबल अल्लाह को मानते थे, भगवान मानते हैं अल्लाह को। कहते हमारे अल्लाह भगवान तो एक ही बार आया, चले गया, दोबारा आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। और बीरबल कहता ठीक हमें समय चाहिए। अकबर ने उन्हें समय दिया। समय देने के बाद में उन्होंने विचार किया और एक दिन इसी तरह से तालाब के किनारे किनारे ऐसे घूम रहा था, सैर कर रहे थे। और क्या करता है, बीरबल ने एक नाटक रचा और नाटक रच करके राजा के घर में जैसे कर्मचारी तो रहते हैं, भाई माँ थी प्रिया माई, और बीरबल उन्हीं से भेंट करके बात को मिला करके और क्या करता है, बुढ़िया माई एक कंबल, काला कंबल था, आग ले करके तालाब में फेंक दिया। और बुढ़िया माई चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, राजकुमार तालाब में गिर गया। उसी समय अकबर और बीरबल तो किनार किनार में घूम रहे थे। जैसे ही अकबर ने सुना उनका पोता तालाब में गिर गया, और उतना में ही अकबर क्या करता है, जाकर सीधा छलांगी मार दिया। और जाकर के जैसे पकड़ा तो क्या था, कंबल था। और अकबर राजा था, उन्हें तो आंख बबूला हो गया और कहा मतलब इसने मेरे साथ इसी तरह से मजाक किया है, तो इसी तरह से चीटिंगबाजी करना, मेरे साथ ऐसे किया तो उन्हें को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देना है। उसी समय गुस्सा तो था ही, और उठ कर ऊपर में आता है तो बीरबल कहता महाराज आपका ही सवाल की जवाब था। तो कहता क्या जवाब की सवाल की जवाब था? तो कहते थे कि आप जो कहा था भगवान क्यों धराधाम में बार बार आता है, तो जैसे आपने आपको नाती जो है, पोता जो है तालाब में गिर गया, मैं तो आपका साथ में था, मुझे तो आदेश दे सकते थे, लेकिन मुझे तो आप प्यार ही नहीं किया और खुद ही जाकर छलांग मार दिया। उसी समय अकबर कहता है, उसी समय कहता हमारा पोता है, उसी समय हमें मंत्री को देखेंगे ना हमारा सेनानी को देखेंगे, इसीलिए मैं छलांग मार करके मैं बचाने गया। तो बीरबल कहता ठीक इसी तरह से हिंदू का भगवान जो है वो इसी तरह से भगवान को पुकारता है। तो भगवान क्या करता है, उन्हीं को बचाने के लिए संकट से, विपद से, आपद मुसीबत से बचाने के लिए क्या करता है, नौकर चाकर से भेजा नहीं जाता है, वो स्वयं ही दौड़ करके आता है। इसीलिए हिंदू का भगवान जो है बार बार इसी धराधाम में आता है और इसी तरह से भगवान आकर के अपना कर्म करके चले जाते हैं। इसीलिए कहते जब जब हो ये धर्म की हानि, बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तक धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होता है, पाप ज्यादा मात्रा से फैल जाता है, असुरी मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे समय में महान पुरुष कहते नर हरि जो है ये धराधाम में आता है। भगवान तो निराकार है, लेकिन कहते हैं भक्तों के लिए साकार रूप में आता है। इसीलिए मार्ग दो ही है, एक कहते हैं आगम मार्ग, दूसरा निगम मार्ग। एक भौतिक है, दूसरा आध्यात्मिक है। भौतिक जो है हम भौतिक जगत का हम जो दिखाई दे रहा है जिसको हम माया कहते हैं, वो भौतिक जगत है।
आध्यात्मिक ही ईश्वर संबंधी, जो हमें काफी देर से श्वास के विषय में सुनते हैं, तो ये श्वास ही क्या है? निराकार है। ये श्वास को कोई नहीं देख सकता है। और इसी निराकार को कहते, वही निराकार भगवान परमपिता परमात्मा निराकार स्वरूप में जो आता रहता है, और वही साकार रूप में आकर कहता भगवान का ज्ञान भगवान ही कराता है। जैसे हम पेड़ पौधे का, जैसे हमारे प्रधान कहते जिला सचिव जी कह रहे थे, कोई भी बीज हो, आम कटहल जो भी, उसका बीज के अंदर में ही उसका पौधा छुपा होता है। तो भगवान भी ठीक इसी तरह से आत्मा के रूप में, एक बीज के रूप में सबके घर घर में वो समाया हुआ है। तो कहते उसी समाया हुआ ऐसा तो नहीं मिलता है, थोड़ा तो मेहनत ही करना पड़ेगा। बीज का अगर मिट्टी में भी डालना है तो थोड़ा कुदाल करना पड़ेगा, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, खाद वगैरह थोड़ा देना पड़ेगा, और तभी मिट्टी में गाड़ेंगे तो वो अंकुर बनकर निकलता है। एक पौधा बनेगा, एक मिर्चा बनेगा, विशाल स्वरूप धारण करेगा, तभी उसमें फूल खुलता है और तब फल लगता है, और समय में खाने से ही वो विकास होता है। कहता हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही है। तो आज गुरु महाराज जी जो है, जो कहते हैं जो बीज है, और वो बीज जो है क्या है, सबके घर घर में ही है, लेकिन हमारे अंदर होते हुए भी हम उसको देख नहीं सकते हैं। आज देखने के लिए कहते, इसीलिए दो नेत्र जो है, और ये दोनों आँख से क्या होता है, हम संसार को ही देख सकते हैं, नाशवान चीज को ही देख सकते हैं, लेकिन जो भगवान की अलौकिक स्वरूप जो है, कहता है तीसरा नेत्र के द्वारा ही उन्हीं को देख सकता है। तो आज हम सब लोग जो है भाग्यशाली है। तो इसी कारण से समय समय महापुरुष आता है, और इसीलिए जीवन को हमें बर्बाद में नहीं गंवाना चाहिए। कहते हैं जो श्वास का कीमत को जो जान जाता है, उसी ने ही कीमत को समझेगा। इसीलिए हम लोग 24 घंटा के अंदर में 21,600 श्वास हम लोग लेते हैं दिन और रात के अंदर में। तो कहता है ये श्वास भी कहते जैसे हम लोग पासबुक खुलते हैं, कान वो ही खुलता है। तो कहता है इसी तरह से ये श्वास का कीमत भी केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अलग अलग में डिपोजिट करने के लिए नहीं। तो कहता है कि भगवान ब्रह्मा ने जो सृष्टि किया शरीर को, तो कहता है कि आप हिसाब रखिएगा, ब्रह्मा के खाता में क्या करता है, जो सहस्त्र दल कमल कहता है, सहस्त्र दल कमल चक्र एक है, उसी चक्र में ब्रह्मा जी बैठता है, और उसी ब्रह्मा जी बैठता है। तो एक तो कहते हैं कि 6000 श्वास ब्रह्मा जी के खाता में जाता है। और कहता है मणिपुर जो चक्र है, मणिपुर चक्र में उसमें कहते भगवान विष्णु रहता है, और भगवान विष्णु के खाता में भी कहते 6000 श्वास जो है, कहता है कि भगवान विष्णु के खाता में जाता है। सॉरी, एक तो शब्द भूल ही गया। जो कहता है कि मूलाधार चक्र है, वहाँ गणेश जी बैठता है। तो गणेश जी के खाता में कितना जाता है, 600 श्वास उसकी खाता में जाता है। ब्रह्मा जी की खाता में कितना जाता है, 6000 जाता है। विष्णु मणिपुर चक्र जो है उसी में 6000 जाता है। अनाहत चक्र जो है, अनाहत चक्र में क्या होता है, शिव जी बैठता है, और शिव जी के खाता में कितना जाता है, 6000। आप लोग हिसाब रखिएगा। और कहता है जो विशुद्ध चक्र एक नाम है, जहाँ जीव रहता है, सब समय हम लोग बोलते रहते, माया मुझे बोलते रहते बोलते हैं। तो कहते हैं कि विशुद्ध जीव जो है विशुद्ध चक्र में रहता है, और विशुद्ध चक्र जो जीव है उसको खाता में कितना जाता है, 1000 जाता है। और कहता है जो परम पिता परमात्मा जो निराकार भगवान है, जो सदगुरु बन करके आता है, सदगुरु जो ज्ञान देता है, श्वास का भेद को जो खोल देता है, तो उसी को खाता में कितना जाता है, गुरु के खाता में 1000 जाता है।
और कहते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म जो है तो कहते हैं कि सच्चिदानंद परम प्रभु जो है, कहते उसी के खाता में 1000 जाता है। कितना हुआ? 18,000। इधर कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में जीव का 1000, गुरु जी के खाता में 1000, सच्चिदानंद प्रभु के खाता में 1000। इसीलिए टोटल कितना होता है? 21,600 श्वास। तो कहा जाता है सब अपना अपना जगह में चला जाता है। तो इसीलिए कहते जो जानता है श्वास के कीमत को जानता है, गुरु महाराज जी की कृपा से जान करके, कहते गुरु आदेश में रह करके जो नाम का सुमिरन करता है तो कहता उसी का जीवन ही सफल होता है। श्वास आना और जाना ये अजपा है, इसको जपने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी कीमत को नहीं जानने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसी को कोयला बना देते हैं। इसीलिए कहते श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यर्थ श्वास मत होए, ना जाने श्वास का आउन हो ना हो। कहते हैं इसीलिए श्वास श्वास में सुमिरन करने के लिए कहा गया। इसीलिए ब्रह्मानंद कहता है कि ब्रह्मानंद समझाता है, ब्रह्मानंद भी जो एक ज्ञान को नहीं जानते थे और उसी समय वो क्या करते, उसको पत्नी जो बुद्धिजीवी थे और क्या करते वो इसी तरह से ब्रह्मानंद जब पहले ऐसे ज्ञान नहीं मिला था, ऐसे बैठा रहता था। तो उसका पत्नी क्या करता है, मतलब कोई काम धंधा नहीं करता, घूमता फिरता ऐसे आता है। तो उसका पत्नी ने देखिए भक्ति मार्ग में अपना पति को भी कैसे सहारा देता है। तो क्या करता है, उसका पत्नी कहता आप ऐसे घर में बैठा रहता है तो इसीलिए काम करो, आप डेली एक भजन बनाओ, रचना करो और एक भजन तैयार करके तभी आपको खाना मिलेगा। तो ऐसे करते करते रोज एक एक भजन का तैयार करता है और अनुभव करके उन्होंने लिख करके रखता है। और इसी तरह से उन्होंने 5,500 भजन को गाया। गाने के बाद में इसीलिए उसका पत्नी बहुत खुशी हुआ, बाद में उसको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद में उस भजन रचा, रचने के बाद में उसी तरह से ब्रह्मानंद जो भजन माला है और वो ब्रह्मानंद ने क्या किया था, उसी ज्ञान को जानने के बाद में उसका रचना किया। उनका एक भजन जो है कोई उसी को मतलब कहते कि उसी को हटा नहीं सकता, कोई उसी का रिजेक्ट नहीं कर सकता, काट नहीं सकता है और उसी को कहते सरकार से भी अधिक हो गया, उसका भजन कोई नकल नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से आज गुरु महाराज जी जो हमें वो ज्ञान के दिया। तो ब्रह्मानंद कहता है कि हम लोग तो बाहर का ही मंदिर मस्जिद घर द्वार देखा तो इसलिए हम लोग को इसी का ही ज्ञान है। तो इसीलिए ब्रह्मानंद कहता है जो ज्ञान को जानने के बाद ये शरीर को ही भगवान का मंदिर बताया। कहते हैं कि बिना भूमि का एक महल देखा, तांबे ज्योति उजाली। कहते हैं कि बिना भूमि का एक महल देखा, जो भी घर बनता है तो फाउंडेशन कहाँ से, जमीन से ही लेता है। चाहे एक मंजिल 13 मंजिल कितना मंजिल चाहिए वो जमीन से ही होता है। तो ब्रह्मानंद कहता है कि बिना भूमि का एक महल देखा। हम लोग पास में 5 तत्व तो है, 5 तत्व होने से भी हम लोग क्या है, चेतन है, चलता फिरता है, बोलना होता है। इसीलिए एक जगह हम लोग नहीं बैठ सकते, चलते फिरते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिना भूमि का महल देखा, तांबे ज्योति उजाली। कहते हैं कि अंधा देख देख अति सुख पावे, बात बतावे सारी। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मानंद से ज्ञान को नहीं मिला, ज्ञान मिलने के बाद में कहते हैं हम लोग भी अंधा ही है, हम लोग भी अंधा है। भगवान को ढूंढने कहा जाता है, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, लेकिन अपना ही अंदर में जो बैठा है तो हम लोग को ज्ञान नहीं होने कारण से हम लोग बाहर मुखी होते हैं। ज्ञान को जानने के बाद वो अंतर्मुखी बनता है। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे ढोलक बजता, हारमोनी बजता है, जैसे कहते हैं कि आवाज हमको सुनाई देता है। तो ब्रह्मानंद ने जब ज्ञान को प्राप्त करता है और उन्होंने क्या करता है, कहते हैं कि कहते बिना बजावे निर्दिन बाजे, शंख घंटा नगाड़ी, बहरा सुन मस्त होए, तन की खबर विचारी। कहते हैं कि कहते जो भक्त जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो भजन बैठता है, कहता है कि उसके लिए डायरेक्ट गुरु महाराज जी का कनेक्शन होता है।
तो इसीलिए कहते हैं हम लोग सोते हैं तो हमको जगाने वाला कोई होता है ऑटोमेटिक, कब हमको नींद खुल जाता है, कभी हमको जगाने वाला नहीं होता है, कभी नींद आता है कि बुलाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नींद आ जाता है। तो सोलाने वाला, जगाने वाला, खिलाने वाला, बोलने वाला वो और दूसरा ही होता है। उसी का प्रेरणा से हम लोग जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए कहते ब्रह्मानंद कहते बिना बजावे निश्चित बाजे, शंकर घंटा न गाड़ी, बहरा सुन सुन मस्त होए तन की खबर विचारी। तो कहते कौन सुनता, बहरा सुनता है, लेकिन गुरु महाराज जी जो ज्ञान दिया है, क्या ये दोनों आँख से हम लोग क्या होता है, तो ये दोनों आँख तो बंद हो जाता है। तो जब अनहार न सुनते हैं तो क्या ये दोनों कान बंद होता है, बाहर आवाज बंद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इसी को ब्रह्म मुहूर्त में जो साधक बैठता है तो उसे अनुभव होता है। कहते भगवान शिव ने अनार में, अनार चक्र में भगवान शिव रहता है। तो कहता है कि जितना म्यूजिक जो है, वाद्य संगीत जो है, भगवान शिव ने ही प्रदान करता है। कहता है उसका जब कहता अनुभव होता है, वो अनुभव कभी उसका खत्म नहीं होगा। कहता भगवान का जो नाम है, वो नाम भी कहता है कि वो नाम क्या कहता है कि सुहम हंस जपे प्राणी, बिना जीवा बिना दार, अष्ट पहर सौ जागत कवना पल रुका। कहते हैं कि उसका ओठों से, जीवा से, मुंह से, चाहे हम राम राम करते, कृष्ण कृष्ण करते, इसे कहना नहीं पड़ता है। जो प्रेमी होता है वो समझ ही जाएगा। तो कहते हैं कि उसको जपना नहीं पड़ता है। कहते अष्टो पहर 24 घंटा के अंदर में कहते हम सोना जगना जो क्रियाक्रम कर रहे हैं, तो कहता है कि इसी हमारा वो नाम से ही होता है। कहते कबू ना पल रुका, एक पल भी नहीं रुकता है। आज जब एक पल रुकता है तो जानो राम कहानी खत्म हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अब माँ के गर्भ में हम लोग कहते ब्रह्मानंद कहते उसे अमृत पान जब किया है, कहते अर्थवेद, कहते अर्थवेद का खिचड़ी मुद्रा है, और खिचड़ी मुद्रा जब लगाता है तो उसका अंदर में कभी अंधकार नहीं आएगा, सदा ही सदा वो प्रकाशित ही रहेगा और उन्हीं को संतुष्ट प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु महाराज जी का जो महिमा है, गुरु महाराज जी का गरिमा जो है, देखने वाला को कोई पता नहीं चलेगा जब तक उसी को जानेगा नहीं। जैसे दूध पीने का इच्छा है और लेकिन नक्शा बना लिया, फोटो का गाय लाया, 4 गाय 10 लीटर 12 लीटर दूध देने वाला गाय लाया। आज सुबह अगर बाल्टी लेकर फोटो के गाय पे जाएगा तो दूध निकलेगा, निकल सकता है? तो कभी नहीं। वो भी तो गाय तो है, लेकिन वो क्या है, नक्शा वाला गाय है। अगर घर में जिंदा जगता गाय हो तो बाल्टी लेकर जाइए, बच्चा हो तो दूध जरूर मिलेगा। तो ठीक इसी तरह से आज भगवान का महिमा गरिमा जो है, हम जो गाते हैं सब थियोरी है। आज जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आपको मतलब संभव नहीं होता है। इसीलिए महाराज जी आज कहते इतना महान ज्ञान दिया, तो इसी का वर्णन करने के लिए कहता ऐसा शब्द नहीं रहता है। इसीलिए गुरु की महिमा कहते हैं कि धरती को कागज बनाए, समुद्र को स्याही बनाए, बनराई लिखना है कलम बनाए, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए बोलता है। तो इसीलिए हम लोग तो एक छोटा क्षुद्र प्राणी है, एक सेवक है, और इसीलिए गुरु महाराज जी की कृपा से ही जो गुरु महाराज जी का शिक्षा मिला, ज्ञान मिला, उसी गुरु महाराज जी की कृपा से ही बोलते हैं। और इसीलिए अपना तो कुछ है नहीं, कहता उन्हीं को दिया हुआ ये चीज है। तो इसीलिए हम सब लोग देखिए कहते जीवन सदाकृत नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान को जिंदा में ही भगवान को दर्शन करना चाहिए। मरने के बाद तो कौन क्या जाता, कहाँ जाता, किसको पता है। तो इसीलिए सिख फरीद कहता है कि भगवान को जब नहीं मिलता निराशा होता है, तो एक काग आकर के क्या करता है, छाती में बैठ जाता है और उसका आँख, काग का टारगेट होता है आँख निकलने का, छाती में बैठ जाता है और
सिख फरीद कहता है कागा सब तन खायो चुन चुन खायो मां दो नैन मत खायो जो किया मिलन किया। कहता है कागा तन का जितना मांस है चुन चुन के खा लीजिए, पर मेरा एक दो नैन को मत खाइए। सारे जीवन की आशा भरोसा जो है भगवान की मिलने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, ये दोनों आंख छोड़ दीजिए, बाकी सब खा लीजिए। ये प्यार मिलन की आस है। तो इसी तरह से इसी जीवन में ही हम लोग कहते हैं आसमान संसार है, माया मोह संसार है, लेकिन सब कुछ इसी में ही है। स्वर्ग भी इसी में, नरक भी इसी में, वैकुंठ भी इसी में है। भगवान धाम में आते थे इसी लोक में ही आता है। कोई एक दूसरा ऐसा नहीं है जो अलग राज्य हो, ऐसा नहीं है, सब इसी में ही है। तो हम लोग घर गृहस्थी में रह करके ही, कारोबार करते हुए ही, काम धंधा करते हुए ही, बाल बच्चा को पालन पोषण करते हुए, सब शिक्षा देते हुए भी हम अपना कल्याण गुरु माँ जी में रह करके, आदेश निर्देश में रह करके भक्ति करे, इसी में हमारा कल्याण है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं स्वर्ग अलग जगह में होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट हो, डिब्रूगढ़ हो, शिवसागर हो, कहते हैं कि जोरहाट हो, कोलाघाट हो, ऐसा डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। तो इसी तरह से नाम भी अलग अलग होता है। कहते स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, देवलोक में है, गंधर्व लोक है, और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा है। इसी तरह से कहते हैं कि इसी में सब कुछ नरक स्वर्ग सब इसी लोक में ही है। कर्म करने का खेती जो हम लोग फसल लगाने के लिए कर्म जो है इसी लोक से ही आरंभ है। इसीलिए अच्छा कर्म का नतीजा अच्छा ही होता है, बुरा का नतीजा बुरा ही होता है। तो जैसे हम लोग बीज लगाएंगे वैसे ही तो फल लगेगा। और इसीलिए कर्म को सुधार करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वो टिप लाइट है, बल है, इसीलिए उजाला में बैठे थे एक दूसरे से हम लोग देख करके परिचय हो सकता, पहचान सकते हैं। अंधकार में बैठते तो पहचान नहीं आता है। तो कहने का भाव अर्थ है ज्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान ही अंधकार है। तो इसीलिए गुरु महाराज जब हम लोग ज्ञान दिया तो हम लोग प्रकाशित में है, अंधकार में नहीं है। इसीलिए हमें नदी किनारे में रहकर पानी पी कर ही जाना है, प्यासा नहीं जाना है। इसीलिए हम लोग साधन भजन करना है, कर्म करना है, सत्संग सुनना है, सेवा करना है, और इसी तरह से अपना जीवन को आगे सफलता बनाना है। जीवन जो क्या है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, और धीरे धीरे हम लोग नाश की ओर ही बढ़ रहा है और परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। इसीलिए जहाँ तक सके कहता है ये इंद्रिया जो है, ये इंद्रिया हमको साथ दे रहा है। जैसे हमारे जिला प्रधान बोल रहा था कि जिला सचिव ने प्रधान है, सॉरी जिला प्रधान जो है कहता आँख का रोशनी इतना है जो आपको मेडिकल दिखाई देता है। कहता सचिव वो तो शक्तिशाली है, लेकिन जो हमारा इंद्रिया देखने का है, सुनने का है, बोलने का जो है, कहता ये इंद्रिया है। तो ये देखने का शक्ति, सुनने का शक्ति, बोलने का शक्ति वो आत्मा शक्ति से ही होता है। कहता आत्मा शक्ति अगर नहीं होता तो ये क्या तो जीरो बन जाता है। तो इसी तरह से कहता है कि ये भी समय के साथ में जुड़ा होता है। कभी आदमी ठीक ही रहता है, आँख देखना बंद हो जाएगा, कभी कान ठीक ही रहता है, सुनना बंद हो जाएगा, कभी मुंह ठीक ही रहता है, बात तो बंद हो जाता है, लेकिन श्वास चलता ही रहता है।
तो इसी तरह से इसीलिए किसका कब गाड़ी रुकेगा, किसका ब्रेक कब फेल हो जाएगा, कोई बोल नहीं सकता है। इसीलिए शरीर तो नाशवान होता है, इसीलिए कहाँ जाकर गाड़ी रुकेगा, कहाँ तक जाकर क्या होगा, वो तो समय ही बताता है। इसीलिए सत्संग तो चलता ही रहता, मौसम खराब है। इसीलिए मेरे विचार भी आगे नहीं बढ़ाते हुए मेरे विचार पे विराम दूंगी। एक दिन ज्यादा खाएंगे, दूसरा दिन क्या होगा, पेट ही तो खराब होगा। तो हम लोग कर्म चुकी है, कर्म करना पड़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब तो करेंगे। इसीलिए भक्ति एक दिन का नहीं, सत्संग एक दिन का नहीं, जीवन प्राण तक हम लोग सत्संग में चलते रहना है। इसीलिए आज जिसको समझ में नहीं आता है ज्ञान के विषय में, जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा, पूछ कर करने से सुधार होता है। और ऐसे मतलब अपना उसी से समझ में नहीं आता और करेंगे तो क्या होगा, एक भ्रम पैदा होता है, एक अश्रद्धा पैदा होता, पता नहीं ऐसे बोलता, ऐसा तो होता नहीं है, है कि नहीं है। इसी तरह से मन में दुविधा आता है। इसीलिए हम लोग जिंदा जगता है, कोई मूर्ति नहीं, फोटो नहीं है। और ज्ञान के प्रचार गुरु जी क्या करते, साधु संतों की देकर के फेंकता है, बोलता है। तो आज देखिए गुरु जी ने कितना दया किया। हम सब लोग क्या था, वो कालिदास का जैसा था। देखा कालिदास एक कवि था, कुछ नहीं आता था। और कालिदास क्या करता है, जिसमें पेड़ में बैठा है, जिस डाली को काट रहा है, जिधर डाली गिरेगा उसी में बैठकर काट रहा है। तो ऐसा कालिदास भी क्या हो गया, वो कवि महाकवि बन गया। तो हम लोग भी कालिदास का टाइप का ही हम लोग थे, लेकिन गुरु जी ने हम लोग ज्ञान दे करके और महाकवि बना दिया। इसीलिए हम लोग को बोलना सबको आएगा, सबको भजन गाने इतना सुंदर सुंदर, नहीं तो हम लोग कौन कलाकार हो, कौन सा किया है। कहते इसी को भजन गाने के लिए क्या करता है, भजन गाना सीखने के लिए कहते क्लासिक करता है, सीखना पड़ता है, डांस करने के लिए सीखना पड़ता है, बजाने के लिए सीखना पड़ता है, गाने के लिए बोलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लेकिन गुरु जी इतना दया किया, बिना क्लास से, बिना स्किल से ही हम लोग गुरु जी को मानता है। तो हमारे जामुनतली के जितने हमारे बगान की सब भाई बहन है, तो सबसे मेरा यही निवेदन है, आइए समझने के लिए हम लोग कोशिश करना है। और ये जीवन धर्म किसी को अलग अलग नहीं सिखाता है, धर्म सबको एक ही मार्ग ही सिखाता है। तो इसीलिए महान पुरुष क्या करता है, कैंची के काम नहीं करता है, सुई और धागा की काम करता है। सुई और धागा से ही फटा हुआ कपड़ा को सेल करके हम लोग पहन सकेंगे। और कैंची तो क्या करता है, काट करके वो चीर देता है। तो आपका कहते हैं कि शरीर का इज्जत का निवारण करने भी वो कपड़ा लायक नहीं बनता है। तो इसी तरह से हम लोग महान पुरुष के सिद्धांत में चले और हमें अपना जीवन को सुखमय बनाना है। धर्म किसी को नफरत नहीं सिखाता है, धर्म सबको प्रेम ही सिखाता है। इसीलिए आज हमारे मानवोत्थान सेवा समिति की ओर से आप सब लोगों को मेरा आह्वान है, सबको मेरा ऐलान है, गुरु जी की ओर से आइए, सुनिए, समझिए और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े, जीवन में सुखी को प्राप्त करें। जैसे हमारे पूर्ववक्ता ने बोल रहे थे, कहते सत्संग है सुख की खान है, और सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान है। कहते हैं कि जो सुख की खान जो है ये सत्संग ही है, और सत्संग की रास्ता से ही जा करके हमें आगे की मंजिल प्राप्त होता है। इसी शब्दों से मेरे विचार को विराम दूंगी। 4 शब्दों का ग्रहण कीजिएगा और आशा को यहीं पर छोड़ दीजिएगा। आज जो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा तो जरूर आप लोग पूछ करके अपना मन का समाधान कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री जगदम्बा माता की जय, मां पति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय।